पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, राजधानी पटना के थाना गोपालपुर अंतर्गत उदैनी गांव से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गांव के एक व्यक्ति हैं परमानंद पांडे। खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि परमानंद पांडे और उनके पूरे परिवार के साथ पड़ोसी मुकेश कुमार ने मारपीट की और उनके बेटी, उनकी पत्नी और उनके जो परिवार वाले थे उनके साथ खूब मारपीट की गई और साथ में भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई और कई तरह के आरोप लगाए गए। उसके बाद परमानंद पांडे थाना में जाते हैं, गोपालपुर थाना में एफआईआर कराते हैं। एफआईआर नंबर 335/25 उनको मिलता है और इसके बाद जो विपक्षी पार्टी यानी मुकेश कुमार और उनके परिवार वाले भी एक एफआईआर लिखाते हैं, जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि इन लोगों ने यानी परमानंद पांडे के परिवार के लोगों ने उनके साथ मारपीट की है और उनका भी एफआईआर गोपालपुर थाने में दर्ज हो जाता है, जिसका नंबर है 339/25। अब देखिए, दोनों परिवारों को लेकर खूब गहमागहमी की स्थिति बनी हुई है। जब हमारे पास ये मामला आया तो हमने परमानंद पांडे और उनके तमाम परिवार के जो लोग हैं उनसे बातचीत की। सबसे पहले उस बातचीत का अंश सुनिए। मेरा नाम परमानंद कुमार पांडे, ग्राम उदैनी, थाना गोपालपुर रहने वाला हूँ। 9/8/2025 को 7 बजे अपने दलान में बैठकर चाय पी रहा था। मुकेश कुमार ने जैसे कि आवाज़ दे करके बुलाया। बाहर जब निकल के देखा तो मेरे दरवाजे पर रखा हुआ ईंटा को बिग रहा था। मुकेश कुमार और गुड्डू कुमार, छोटन सिंह यादव, ये सब मिल करके बिग रहे थे। मना किया करने पर दौड़ करके उन लोग लाठी, डंडा, रड, पिस्तौल सब लेके दौड़े और मेरे पकड़ लिया। पकड़ के मेरे नेत्री को जांचने लगा। जैसे कि जो है जांचने के बाद जो है हल्ला गुल्ला हुआ तो मेरी बेटी बचाने के लिए चंचल कुमारी आई, उसको पिस्तौल के बट से उन्होंने मार दिया। वह बेहोश होकर के गिर गई। प्रशासन को खबर किए। कौन से थाना में पड़ता है? गोपालपुर थाना। प्रशासन को 112 पर खबर किए। वे 112 आए। आने के बाद जो है वहाँ पर देखे तो कह के चलिए थाना। पीछे का गेट बंद करके हम लोग जब जाने लगे तो आगे गेट से निकलने लगे तो उधर भी आकर के ईंट पत्थर चारों तरफ से मारने लगा। फिर जो है एसपी थाना को फ़ोन किया, नहीं उठाएं तो एसपी को फ़ोन किया। एसपी के फ़ोन करने पर थाना आए। थाना और 112 के मदद से हम संपतचक जो है अस्पताल में भर्ती हुए। वहाँ जो है हम लोग का ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन हमारी पुत्री चंचल कुमारी और पुत्र तिरुसुधारी बादल कुमार को ट्रांसफ़र जैसे कि है कर दिया गया। जैसे उसके पे कोई कार्रवाई हुई? उन लोग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। जैसे अभी रह कह रहे हैं हम लोग घर से डर से प्राण बचाने के लेकर के हम लोग बाजार पर कंकड़ बाग में आके। क्यों भागे हैं? हम इसलिए भागे कि थाना द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा है। थाना क्या कह रहा है? क्या थाना कह रहा है हम इन लोग को गलती कहता है कि तुम लोग गलती है। जब भी उन लोग आते हैं तो कहते हैं कि कमाड़ी लगा करके बंद रहो। जैसे कि जो है हाँ, थाना द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे कि छोटन सिंह है, गुड्डू सिंह है, मुकेश है, खाजा है। क्यों जाति कर रहा है? ऐसे ही अपना और का कुछ उसका धन दौलत लिए हुए हैं, कुछ नहीं। खाली वही ईंटा रख दिए थे, वही लग वैसे किया है कि काहे तू खरंजा पर अथी ढलैया पर ईंटा रख दिया। इसीलिए यही बहुत पहले हुआ किया था, जामुन था उसलिए किया था। फिर और उसके बाद में फिर कुछ नहीं किया है। अभी किया है खरंजा। क्या दिक्कत क्या है अभी आप लोगों को? क्या अभी यही ईंटा के चलते दिक्कत कर रहा है। काहे तू खराती ढलैया पर ईंटा रख दिया। सर, हम लोग पापा को गली में ईंटा रखे हुए थे। उसके लिए सब लोग ईंटा फेंक रहे थे। पापा को बुलाया गया। पापा गए, पूछने लगे ईंटा काहे फेंक रहे हो? तो वो लोग बोला कि पंडितवा तेरा बच्चे नहीं देंगे। अब पापा के गला उला धर के मारने लग गया। और वही देख के हम लोग सुन के नीचे गए हैं तो मेरी दीदी को पिस्तौल के बट से मार के बेहोश कर दिया गया। उसको बचाने के लिए मम्मी दौड़ी तो मम्मी का भी मंगलसूत्र, जितिया सब था वो सब छीन लिया गया। हमको भी मार। पहले से भी कोई झगड़ा लड़ाई था? नहीं सर, पहले से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था सर। प्रताड़ित करता हमेशा, जब न तब ये सब छोटी छोटी बात को लेके झगड़ता रहता है सर। क्या होता है? छोटी छोटी बात को लेके झगड़ता रहता है। बार बार बोलता है कि पंडितवा के यहाँ रहने नहीं देंगे, पंडितवा के पूरा उजाड़ देंगे सर। कौन लोग है? यादव लोग है। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं सर। प्रशासन आते हैं, देख के जाते हैं।
एक दिन मेरे घर में चढ़ने की कोशिश किया गया, प्रशासन देखा लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं किया प्रशासन। पापा को वो लोग मार रहा था तो हम बचाने के लिए गए, आवाज़ सुन के तो वो लोग हमको ही खींच के मारने लगा और खींच के ले जाने लगा हमको उधर कि चलो तुमको मारेंगे और गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। क्यों मार रहे थे पिताजी को आपके? ईटा वही रख दिए थे इसके लिए। वो लोग का कहना है कि तुम लोग का इधर नहीं है, गली नहीं, तुम लोग को निकलने नहीं देंगे इधर से। क्यों निकलने नहीं देंगे? ये घर है इसके चलते बोलता है कि क्यों डरा, मतलब क्यों डर लगता है उन लोगों से? क्या दिक्कत क्या है उन लोगों से? हम लोग एक घर है, बोलता है कि पंडितवा के रहने। तो आपने सुना, परमानंद पांडे पेशे से पंडित जी हैं, पुजारी हैं, जजमानिका करते हैं, लाल झोला लेकर तमाम जो गांव वाले हैं उनके घर पे पूजा पाठ का काम कराते हैं और उनके पड़ोसी के साथ झगड़ा हो जाता है। झगड़े और विवाद की जो वजह निकलकर सामने आई है, हमने भी बातचीत की है, पुलिस के पदाधिकारियों से बातचीत की है। गोपालपुर थाना के जो प्रभारी हैं, जब हमने उनसे फोन के माध्यम से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये विवाद जरूर है, लेकिन इस विवाद में दोनों ही पक्ष की गलती है। मारपीट भी हुई है, लेकिन ये पूरा जो विवाद है गली में, पंडित जी के गली में ईंटें रखने की वजह से विवाद शुरू हुआ है और दोनों ही तरफ से मारपीट हुई है। इसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि क्या कार्रवाई चल रही है इस मामले में, तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हमने यह भी सवाल पूछा कि पंडित जी तो लगातार कह रहे हैं कि हम घर से बाहर हैं, मतलब हमें घर पर रहने नहीं दिया जा रहा है, हमारे ही घर पर हमें रहने नहीं दिया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, प्रशासन भी मिली हुई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम खुद उनको ले जाकर उनके घर के पास छोड़ कर आए थे और कोई भी समस्या होती है तो हम उनको हर समय मदद करने को तैयार हैं। और बाकी जो मारपीट हुई है उसकी छानबीन चल रही है, गिरफ्तारी भी कुछ दिन में हो जाएगी। हमने जो विपक्षी पार्टी है, जो परमानंद पांडे के विपक्षी पार्टी है, मुकेश कुमार और उनके जो तमाम परिवार के लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहा। उनका एफआईआर का कॉपी भी आप देखिए, उनके एफआईआर का कॉपी आप सामने देख पा रहे होंगे और उसमें जो नीचे में नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर हम लगातार कल से ही प्रयास कर रहे हैं। ये नंबर है 6299118554। ऑन कैमरे पर फिर से हम उनके इस नंबर पर कॉल करते हैं। हम कल से इस नंबर पर रिंग करने का प्रयास कर रहे हैं और मुकेश कुमार जो परमानंद पांडे के विपक्षी पार्टी है उनसे समझना चाहते हैं कि आखिर मैटर क्या है, लेकिन लगातार कल से हम इस नंबर पर ट्राई कर रहे हैं, कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। एक बार फिर से हम ट्राई कर रहे हैं, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। हालांकि थाना प्रभारी ने बताया है कि गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगा कानूनन कार्रवाई की जाएगी। अब समझने वाली बात यह है कि गांव में जो पंडित जी की जो फैमिली है वो अपने आप को अल्पसंख्यक कह रही है। उनका कहना है कि हमारे चूंकि संख्या कम है और दूसरे समाज के लोगों की संख्या अधिक है, इस वजह से हमारे साथ मारपीट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपको रहने नहीं देंगे गांव में। वहीं प्रशासन से बातचीत करने के बाद समझ में आया कि जो उनके गली में ईंटा का मामला चल रहा है या पड़ोसी के साथ विवाद, इसी वजह से लगातार पहले भी कई तरह की चीज़ें होती रही हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर ऐसे विवाद में परिवार के परिजनों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ मारपीट क्यों किया गया, और अगर मारपीट किया गया तो प्रशासन ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर हम पुलिस के और आला अधिकारियों के पास जाएंगे और जो पुख्ता जानकारी होगा मुकेश कुमार से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। अपडेट्स इस मामले में भी और बिहार के तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।